ज़मीन अगर औकाफ की है तो क्यों ना बने मस्जिद वहाँ पे? औकाफ की ज़मीन का मतलब कतई ये नहीं होता कि स्कूल क्यों ना बने वहाँ पे, उससे पहले मस्जिद थी वहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट क्यों ना बने। जो हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, जो 10th 12th करके उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट आईटीआई कॉलेजेस क्यों ना बने। मस्जिदें और मंदिरों से कितनी मस्जिदें मंदिर बनाओगे पूरे हिंदुस्तान में यार। अल्लाह तो आपके दिल में बसता है, उससे भगवान तो आपके दिल पहले में वहाँ पे बसता मस्जिद थी, पुरानी है। मस्जिद थी, मेरे पास 1947 से पहले की मस्जिद। बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के कोई बायलॉज ड्रा कीजिए, किन हदों में, किन तरीक़ाकार से मस्जिदें और मंदिर बने। देखिए हमारे यहाँ जो प्राचीन, जो एंशियंट मंदिर्स हैं या जो प्राचीन हमारी मस्जिदें हैं। अब मैं मुरादाबाद में चला गया एक बार, और पता चला मुझे, मैं रुका वहाँ और पता चला कि यहाँ 290 मस्जिदें थी, और 290 में से एक ही मुझे मस्जिद दिख रही थी, बाकी सब झाड़ियों में छुप गई थी। और 290 तो मुसलमान नहीं है वहाँ। और कोई भी इबादत का जहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, जहाँ पूजा नहीं होती, वो तो ज़्यादा गुनाह है ऐसी दरगाहों को, ऐसी मस्जिदों को बना के जहाँ पूजा पाठ ही नहीं होता या नमाज ही नहीं होती। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्लोजली वॉच कर। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं वक्फ बोर्ड मेंबर व सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काजमी सर। सर स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। थैंक यू वेरी मच सर। सोहेल सर, कल जिस तरह से आप सब जानते हैं कि राजौरी में धारा 144 लगानी पड़ी और पता चला कि ज़मीनी विवाद के कारण जो है एडमिनिस्ट्रेशन को यह कदम उठाना पड़ा। लेकिन कुछ बातें ये निकल कर ये भी सामने आ रही हैं कि मस्जिद का मामला है और औकाफ की ज़मीन है। क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों नहीं अभी तक औकाफ की तरफ से, वक्फ बोर्ड मेंबर्स की तरफ से या चेयरपर्सन की तरफ से कोई बयान इस पे आया है? औकाफ का मामला नहीं है, पहले मैं आपको करेक्ट करता हूँ कि औकाफ में इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दफ़ा जो 144 है, ये जो 2-3 दिन पहले इंसिडेंट हुआ एसीआर का, उसके साथ इसको कोइंसिडेंटली जोड़ दिया गया है। ये जो मसला है ये काफ़ी देर से चल रहा है, कुछ मस्जिद को लेके, कुछ आपस में। मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग पूरे जम्मू कश्मीर में और पूरे हिंदुस्तान में रिटायर होने के बाद या ड्यूरिंग सर्विस ये सोचते हैं कि आगे क्या करना है। तो आगे क्या करने के लिए वो मस्जिद का निर्माण शुरू कर देते हैं या मंदिर का निर्माण शुरू कर देते हैं, या सड़कों पे चार चुनियाँ रख के वहाँ कुछ ना कुछ करना। ये तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से और गवर्नमेंट से कहता हूँ कि मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के कोई बायलॉज ड्रा कीजिए, किन हदों में, किन तरीक़ाकार से मस्जिदें और मंदिर बने। देखिए हमारे यहाँ जो प्राचीन, जो एंशियंट मंदिर्स हैं या जो प्राचीन हमारी मस्जिदें हैं। अब मैं मुरादाबाद में चला गया एक बार, और पता चला मुझे, मैं रुका वहाँ और पता चला कि यहाँ 290 मस्जिदें थी, और 290 में से एक ही मुझे मस्जिद दिख रही थी, बाकी सब झाड़ियों में छुप गई थी। और 290 तो मुसलमान नहीं है वहाँ। और कोई भी इबादत का जहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाती, जहाँ पूजा नहीं होती, वो तो ज़्यादा गुनाह है ऐसी दरगाहों को, ऐसी मस्जिदों को बना के जहाँ पूजा पाठ ही नहीं होता या नमाज ही नहीं होती। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन इसको क्लोजली वॉच कर रही थी, और इन्होंने उस एसीआर के बयान पे थोड़ा सा, जब वो टेंशन वहाँ क्रिएट हुई, तो उन्होंने इसका फ़ायदा लेने की कोशिश की और सेक्शन 144 इम्पोज कर दी है। मेरी बात हुई वहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब से, और सिचुएशन विल बी ऑल राइट। तो ये जो मस्जिद वाला मामला निकल कर सामने आ रहा है, 5 मरले की ज़मीन है और कुछ लोग हैं वहाँ पे जो तनाव डाल रहे हैं आपसी, मतलब इसमें कि मस्जिद यहाँ पे ना बने क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा हिंदुओं की है। ज़मीन अगर औकाफ की है तो क्यों ना बने मस्जिद वहाँ पे? औकाफ की ज़मीन का मतलब कतई ये नहीं होता कि स्कूल क्यों ना बने वहाँ पे, उससे पहले मस्जिद थी वहाँ पे। स्किल डेवलपमेंट के इंस्टीट्यूट क्यों ना बने। जो हमारे बच्चे बेरोज़गार हैं, जो 10th 12th करके उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं हैं, उनकी स्किल डेवलपमेंट आईटीआई कॉलेजेस क्यों ना बने। मस्जिदें और मंदिरों से कितनी मस्जिदें मंदिर बनाओगे पूरे हिंदुस्तान में यार। अल्लाह तो आपके दिल में बसता है, उससे भगवान तो आपके दिल पहले में वहाँ पे बसता मस्जिद थी, पुरानी है। मस्जिद थी, मेरे पास 1947 से पहले की मस्जिद थी सर, वहाँ पे। मैं 7 महीने से औकाफ में आया हूँ। 7 महीने में जितनी भी एप्लीकेशन मेरे पास 24/7 आती है, मैं उसकी फिजिकल रिपोर्ट लेके जहाँ जहाँ भी मदद होती है मैं इमीडिएट करता हूँ। मेरे पास वैसी कोई एप्लीकेशन नहीं आई है रजौरी से अभी तक। जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड क्या कहते हैं? रिकॉर्ड मेरे पास जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। अभी तक मेरे पास ना कोई एप्लीकेशन आई है उस पर्टिकुलर मस्जिद की, ना वहाँ का किसी बंदे ने मेरे साथ कांटेक्ट किया है। जब करेंगे तो मैं बताऊंगा आपको बुला के। मतलब आपको पता नहीं है कि वो ज़मीन औकाफ की है भी या नहीं? बिल्कुल, अभी ये भी नहीं पता कि औकाफ की है भी कि नहीं, क्योंकि हमारी लैंड जो रजौरी में है, शादरा शरीफ के अलावा बहुत सी लैंड्स हैं जो रोड्स पे हैं, जो साइड्स पे हैं, जो जिन पे मुझे लगता है जब औकाफ काउंसिल थी या दूसरी तीसरी थी, उन पे नज़र ही नहीं पड़ी है। तो जैसे जैसे वो इम्प्रूव होगा मैं आपको बताऊंगा, और आपको साथ लेके चलेंगे रजौरी में, जहाँ जहाँ औकाफ के माध्यम से वो इम्प्रूव हो सकते हम करेंगे। इस केस में मतलब क्या आप मैसेज देना चाहेंगे या आपकी तरफ से क्या इंटरफेरेंस रहेगी आपके डिपार्टमेंट की या आपकी?
देखिए, मैं आपके वसादत से, क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है, बहुत पॉपुलर है, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि लड़ाई डालने से पहले कोशिश करें कि कोई भी मस्जिद, कोई भी दरगाह, कोई भी ज़ियारत, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसका समाधान ढूंढा जाए। अल्टीमेटली कोई भी मंदिर या मस्जिद जो है उसी विसिनिटी में चलेगी, उसी लोकेलिटी में चलेगी, तो कोशिश यही की जाए कि आपसी सर्वधर्म प्यार बना के ये सब चीज़ें हों। और अगर वो औकाफ़ के अंडर आती है तो औकाफ़ के अथॉरिटीज़ को भी इन कॉन्फिडेंस दिया जाए, ताकि औकाफ़ के लोग भी आपके साथ खड़े रहें और उसके निर्माण में आपका पूरा योगदान दें, फाइनेंशियली भी दें, मॉरली भी दें, और रिलीजियस सेंटिमेंट्स को भी बहाल करने में वक़्फ़ आपके साथ खड़ा रहे। जी, चलिए शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच सर। ये थे हमारे साथ वक्फ बोर्ड मेंबर व सीनियर जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी सर। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सर इंडिया में। अरफाज़ मडैंग कैमरामैन शाहनवाज के साथ।